हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के लिए विस्तृत विज्ञापन के संबंध में आज का ये सेशन होने वाला है और आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितने पोस्ट हैं, इन सभी बातों पर आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि एक महत्वपूर्ण ये बात होती है सभी अभ्यर्थियों के लिए कि वो अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जाने और कहाँ पे यानी कि किस जिले में कितने पद हैं, कितनी संख्या है, इसके बारे में जानकारी बहुत ही ज्यादा आवश्यक है सभी को होना। तो आज का पूरा सेशन इस पर रहने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में सेशन यदि आपको अच्छा लगे, जानकारी आपके लाभ की लगे तो जरूर वीडियो को लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिए। जो भी आपके पहचान में जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये जानकारी जरूर पहुंचाइएगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने कल एक संक्षिप्त विज्ञापन के बारे में कल देख लिया था, आज विस्तृत विज्ञापन के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले यदि हम बात कर रहे हैं कि सहायक शिक्षक ई संवर्ग में जो ये जिलों में जो जैसा कि आप सभी जानते हैं बस्तर एवं सरगुजा संभाग के लिए ये पोस्ट है, तो उसके अंतर्गत हम कहाँ पे कौन से जिले में कितने पद हैं इसके बारे में देख रहे हैं। ठीक है, तो ई संवर्ग सहायक शिक्षक के ई संवर्ग की यदि हम बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया, बलरामपुर, जशपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ठीक है, ये सब की यदि हम बात करें कुल मिलाकर के बस बात कर लेते हैं हम। यदि हम मुक्त देखें तो कितना दिया गया है 138, महिला 57 है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अनारक्षित है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है ये। अनुसूचित जाति की बात करें तो 29 इसमें मुक्त है और महिला के लिए 9 सीट्स हैं। ठीक, अनुसूचित जनजाति की बात करेंगे तो मुक्त जो है 317 है और महिला कैटेगरी है 132। ठीक, अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो मुक्त है 80 और महिला है 31। योग यदि आप देखोगे तो कितना आ रहा है 793 आ रहा है। दिव्यांग हेतु आरक्षित है ये, कितनी सीट्स हैं 53 सीट्स हैं। ये केवल एक हमने ब्रीफ में देख लिया है कि ये चीजें हैं। ठीक, फिर उसके बाद में टी संवर्ग की हम बात कर रहे हैं। टी संवर्ग में आप देख रहे हैं कि कुल योग देखते हैं। यहाँ पे हम यदि हम देखें तो योग आप देख रहे हैं बस्तर में 870 है, बीजापुर में 477 है, दंतेवाड़ा में 343, कोंडागांव में 639, ये सभी है। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो सहायक शिक्षक 5492 है ये। ठीक, इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये मैं टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगी तो वहां से आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम आगे इस पर चर्चा करते हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पात्रता की शर्तें। ठीक, ये पोस्ट तो आप देख लेंगे, अपने से देख लेंगे, लेकिन पात्रता की शर्तें देख लेते हैं हम। ठीक, ध्यान दीजिए कि सहायक शिक्षक टी संवर्ग के पदों में वर्ष 2019 में की गई सीधी भर्ती के दौरान रिक्त रह गए पद समाहित हैं। जो रिक्त रह गए थे पद, अभी जो ये वैकेंसी निकाली गई है उसको समाहित कर लिया गया है, ऐसा इसमें बताया गया है। ठीक, तो पात्रता की शर्तें यदि हम देखें तो क्या है। सबसे पहली बात आयु देख लीजिए, है ना, क्योंकि डाउट रहता है लोगों को। तो 1 जनवरी 2023 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष पूरी कर ली हो, पूरी हो जानी चाहिए, और 35 वर्ष की आयु पूरी न की हो। ठीक, फिर यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग जो कि गैर क्रीमीलेयर का हो तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक यानी कि जो एक्सटेंड कर दिया गया है, छूट दे दी जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद में बताया गया है कि ये जो है छत्तीसगढ़ सिविल सेवा महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध है,
तो महिला अभ्यर्थियों के लिए 10 वर्ष की छूट रहने वाली है। निःशक्त के लिए बताया गया है अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी, सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुसार ये रहने वाला है। तो कुल मिलाकर के यदि हम अभी एक देखें तो क्या समझ में आया, हमको समझ में ये आया कि 21 वर्ष पूरा हो जाना चाहिए, 35 वर्ष से कम रहना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद में हमें ये समझ में आया SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर्स के लिए है तो 5 साल का एक्सटेंशन मिलेगा। महिला कैंडिडेट्स के लिए यानी कि फीमेल या विमेन कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट्स की यदि हम बात करें तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 10 वर्ष की छूट है और निःशक्त जनों के लिए भी छूट है जो कि प्रशासन के निर्देशों के अनुसार रहने वाली। इतनी बातें हमें क्लियर हो गई हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हो या रह चुके हो तो उनके लिए सीमा तथा शर्तों के अध्ययन रहते हुए उच्चतर आयु सीमा उनके लिए भी बताया गया है। क्या देखो, ऐसा अभ्यर्थी जो स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो तो 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। क्लियर है कि स्थायी या अस्थायी हो तो 38 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, और जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो और किसी अन्य पद के लिए आवेदन कर रहा हो तो 38 वर्ष से अधिक की आयु नहीं होना चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर के हमें समझ में आया 38 से कम में ही रहनी चाहिए, अधिक नहीं होनी चाहिए। अधिक आयु का नहीं, 38 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 38 से कम इतना तो चलता है, ठीक है, जैसा यहाँ पे बताया गया। छटनी किया गया शासकीय सेवक के लिए यहाँ पे बताया गया है, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम, और जो हमें जानना जरूरी है क्योंकि मैं मुख्य बात आप लोग को बताऊंगी, बाकी आप लोग यहाँ पे अपने से देख लीजिएगा कि क्या क्या यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे हम आ जाते हैं, ये तो आयु हो गया। अब न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं, अब तक हमने देखा 21 पूरा, 35 नहीं, ठीक। फिर उसके बाद हमने देखा 5 वर्ष SC ST OBC, 10 वर्ष महिला और दिव्यांगजनों के लिए भी रहेगा। फिर उसके बाद में हमने देखा जो लोग शासकीय सेवक हैं या रह चुके हैं उनके लिए 38 से कम होनी चाहिए। इतनी बातें हमने अब तक देखी। अब आगे देख लो न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं, तो क्या बताया गया है, अभ्यर्थी के पास सेवा के लिए निम्नानुसार न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए। होना आवश्यक है, होना आवश्यक है, ध्यान दीजिएगा, होना आवश्यक है, आपके पास इतना होना चाहिए। हायर सेकेंडरी में न्यूनतम 45% 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण एवं लिखा है एवं डीएड या बीएड या बीएलएड उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक, तथा टीटी उत्तीर्ण प्राथमिक स्तर। बात एकदम क्लियर है। फिर से आप लोग रिपीट करके सुनिएगा इसको कि 45% 45% के साथ में हायर सेकेंडरी होना चाहिए, डीएड बीएड बीएलएड उत्तीर्ण होना चाहिए, उत्तीर्ण बोला गया है, ठीक है। फिर उसके साथ में टीटी भी उत्तीर्ण होना चाहिए, क्लियर है। फिर आगे देख लो यहाँ पे क्या बताया गया है, स्कूल शिक्षा विभाग के परिपत्र के क्रमांक जो भी यहाँ पे जो लिखा है उसमें क्या बताया गया है, विशेष पिछड़ी जनजातियों को डीएड एवं टीटी से नियुक्ति के समय छूट के प्रावधान लागू रहेंगे। किसके लिए है, विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए छूट रहेगी, किसमें, डीएड एवं टीटी से नियुक्ति के समय। क्लियर है, बातें समझ में आई। अब आगे आ जाओ, अब आगे कुछ और देख लेते हैं। निर्भरताएं, अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को नियुक्तिकर्ता द्वारा चयन के लिए निर्हर माना जा सकेगा। जो कि ये जो थोड़ी बात बताई गई है ये देख लीजिए कि पुरुष अभ्यर्थी, एक से अधिक पत्नियां जीवित हो तो कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसके पहले ही एक पत्नी जीवित हो किसी सेवा या पद की नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। क्लियर बताया गया, तो देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। आगे आ जाइए, जो जो इंपॉर्टेंट है वहां पे ही आप लोगों को बताया जा रहा है। अभ्यर्थी की पात्रता के बारे में नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा, ठीक है। नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी का, जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे। अब आगे देख लो कि पदों हेतु आरक्षण है
कुछ कुछ आरक्षण की बात बताई गई है यहाँ पे कि किसके किसके लिए कुछ आरक्षण के बारे में बताया गया है। सिविल सेवा महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध है। 30% पद आरक्षित रखे जाएंगे, किसके लिए? महिलाओं के लिए। ठीक, फिर उसके बाद में बताया गया है कि नियुक्तियों में विधवा अथवा तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा। ठीक, आगे आओ देखें क्या बताया गया है। यहाँ पे दिव्यांग जनों के लिए बताया गया है कि 7% आरक्षण रहेगा, यहाँ पे लिखा है। अब चयन सूची की बात करें, अब तक समझ में आया ना? अभी जो भी हमने देखा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हमने देखा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 45%, डीएड बीएलएड बीएड, फिर टीईटी उत्तीर्ण जिसमें विशेष पिछड़ी जनजातियों को छूट रहने वाली है, फिर उसके बाद में निर्हर यानी कि इनएलिजिबल कौन हो जाएगा, उसके बारे में बताया गया। अब चयन सूची देख लो। चयन सूची की बात कर रहे हैं तो ये जैसे कि आप ऑफिशियल वेबसाइट देख पा रहे हैं, तो चयन हेतु भर्ती परीक्षा का आयोजन किसके द्वारा? व्यापम के द्वारा किया जाएगा। बहुत लोगों के मन में डाउट रहता है कि कौन ले रहा है एग्जाम, तो व्यापम लेता है एग्जाम। फिर नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा जारी चयन सूची जारी दिनांक से 1 वर्ष के लिए वैध होगी। जिस दिन जारी किया जाएगा उसके 1 वर्ष तक वैध के बारे में बताया गया है। प्रतीक्षा सूची की वैधता 1 वर्ष के लिए वैध रहेगी। ठीक, फिर आगे आ जाओ, ये इसको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। चयन के समय किसी पद पर समान अंक के अभ्यर्थी होने की स्थिति में, समान अंक आया है तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? तो देखो, जिस अभ्यर्थी की जन्म तिथि पहले की होगी उसका चयन किया जाएगा, यानी कि जो बड़ा है उसका होगा। ठीक है, ऐसा बताया गया है। अब आगे देख लो कि यहाँ पे क्या बताया गया। अतिथि शिक्षकों को कार्य के प्रत्येक वर्ष के लिए 2 बोनस अंक, 10 अधिकतम बोनस अंक प्रदान किए जाएंगे। यानी कि ये क्या है? अतिथि शिक्षक यानी कि जो गेस्ट जो टीचर्स बुलाए जाते हैं उनके लिए बताया गया। अब आगे देखो ये क्या है कि वेतनमान के बारे में बताया गया है। शायद आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो सुन लीजिए कि जो चयनित अभ्यर्थियों के लिए क्या बताया गया है कि 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्ति किया जाएगा, जिसके अनुसार कितना स्टाइपेंड है? तो प्रथम वर्ष 70% दिया जाएगा वेतनमान का, द्वितीय वर्ष 80% और तृतीय वर्ष 90% मिलेगा। परंतु परिवीक्षा अवधि में स्टाइपेंड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह ही प्राप्त होते रहेंगे। अन्य भत्ते मिलेंगे, लेकिन जो न्यूनतम आपको वेतनमान के बारे में बताया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या बताया गया? अन्य निर्देश ध्यान दे लीजिए कि जैसा कि शुरू में बताया गया था कि जो भी रिक्त पद थे तो हमने इसमें समाहित कर दिया है, लेकिन पदों की संख्या परिवर्तनीय रहेगी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लोगों को डाउट रहता है कि ये जो है सरगुजा एवं बस्तर संभाग के लिए पोस्ट है, तो क्या हम बाकी संभाग के हैं तो क्या हम दे सकते हैं? आइए देखते हैं। तो सहायक शिक्षक पद के अभ्यर्थियों की पद स्थापना केवल बस्तर एवं सरगुजा संभाग में की जाएगी। नौकरी लग जाती है तो वहीं केवल आपको यहाँ पे बताया गया है, वहीं पे आपको नौकरी करनी है। बस्तर सरगुजा संभाग जिले आप लोग देख लीजिएगा। अब देखो, अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना आवश्यक है, यानी कि केवल छत्तीसगढ़ के लोग भर सकते हैं। राज्य का निवासी होना आवश्यक है। ठीक, फिर उसके बाद में चयन परीक्षा में छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों के अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे। क्या बताया गया है कि आप चाहे जिस भी जिले के हैं तो भी आप ये एग्जाम दे सकते हैं। ठीक, मेरिट सूची व्यापम द्वारा आयोजित चयन परीक्षा के आधार पर तैयार की जाएगी। समझ में क्या आया हमें? समझ में ये आया हमें कि यदि हम निकाल लेते हैं तो बस्तर और सरगुजा संभाग में रहेंगे। हम यदि अन्य जिलों के हैं तो क्या हम भर सकते हैं क्या? जी हाँ, आप बिल्कुल भर सकते हैं। और छत्तीसगढ़ राज्य का आपको निवासी होना आवश्यक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा है। जो लिखा है मैं आपको वही बता रही हूँ। क्लियर है? अब उसके बाद में मेरिट सूची बोनस अंक निर्धारण उपरांत एवं अन्य वांछित अर्हताओं के पूर्ण होने की शर्त पर चयन की प्रक्रिया की जाएगी, जो कि बता दिया गया कि कैसे क्या क्या किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन के पूर्व अभ्यर्थी नियम निर्देशों का अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित कर लें, ठीक, कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं। इसीलिए मैंने बोला अपने से एक बार पढ़ लीजिएगा।
ठीक, यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा फल घोषित होने के बाद भी अनर्ह पाया जाता है अथवा उसके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो अभ्यर्थिता चयन नियुक्ति अमान्य निरस्त किया जा सकेगा, यानी कि अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। क्लियर है। फिर उसके बाद अंकित वेतन मैट्रिक्स के साथ साथ राज्य शासन द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आपको दिए जाएंगे। ठीक है, समझ में आया। फिर उसके बाद में बाकी जो भी है जो इम्पोर्टेंट था तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि कौन कौन सी बातें यहाँ पे इम्पोर्टेंट थी जो कि आपको जाननी जरूरी है ये एग्जाम की तैयारी करने से पहले। क्यों? क्योंकि अब तक कहीं पे भी आपने देखा होगा तो 2019 के बारे में बताया गया था, लेकिन अब एकदम फ्रेश नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। उसके अंतर्गत आप यदि एलिजिबल हो बिल्कुल भरिए और तैयारी में बिल्कुल जुट जाइए। कभी भी इसका एग्जाम डेट आ सकता है, ठीक है, तो आप बिल्कुल इसको अच्छे से एक बार टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जा करके आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां से डाउनलोड कर लेना इसकी पीडीएफ को, ठीक है, और अपने से एक बार पढ़िएगा क्योंकि मैंने तो यहाँ पे शॉर्ट में बताया है, लेकिन आप विस्तृत रूप से इसको पढ़िए कि कहाँ पे क्या क्या आपको जानना जरूरी है और यहाँ या फिर कुछ बताना रह गया है मैंने नहीं बताया हो, लेकिन ये बात है उसको एक बार जरूर पढ़िएगा। और बिल्कुल आप लोगों सभी से निवेदन है कि बिल्कुल तैयारी में एकदम लग जाइए, ठीक है। और यदि आप लोगों को ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के साथ जुड़ करके यदि अपनी प्रिपरेशन करनी है तो सहायक शिक्षक के लिए हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज मोबाइल ऐप में कोर्स चल रहा है, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज मोबाइल ऐप में कोर्स चल रहा है सहायक शिक्षक के लिए, ठीक। अभी डिस्काउंट ऑफर रखा गया है और डिस्काउंट ऑफर के अंतर्गत यदि आप कोर्स को यदि ज्वाइन करते हैं तो आपको एकदम कम रेट में कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, जो कि आपकी तैयारी में बहुत ही सहायक सिद्ध होने वाला है, क्योंकि हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस पूरे कोर्स को डिजाइन किया है, जहां पे हमने जो जो एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमने उस पैटर्न में पूरे सिलेबस को कवर किया है। मैक्सिमम पोर्शन कवर हो गया है, लेकिन अभी और भी पोर्शन क्लासेस अभी चलेंगी ही, तो ये कोई ना सोचे कि क्लासेस केवल रिकॉर्डेड लेक्चर हैं क्या और हमको अभी फ्रेश लेक्चर्स नहीं मिलेंगे। जी हाँ, बिल्कुल फ्रेश लेक्चर्स भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा आप लोगों को। तो कोर्स ज्वाइन कर लीजिए और आपको किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप या फिर कॉल भी कर सकते हैं 9584532690। इस पर कॉल कर लीजिए और कोर्स को अभी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये डिस्काउंट ऑफर में यदि आप ज्वाइन करेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। हमारे मोबाइल ऐप की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगी मोबाइल ऐप की लिंक, वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करके वहां पे आप कोर्स सेक्शन में जाइएगा, वहां पे आपको सभी कोर्स दिख जाएंगे, आप सहायक सेक्शन में जाकर के अपना एनरोलमेंट करवा लीजिएगा, ठीक है। और हम जो है एमसीक्यू प्रैक्टिस करने वाले हैं अब ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज यूट्यूब चैनल पर, तो आप बने रहिए हमारे साथ में और बेहतरीन तरीके से हम आपकी तैयारी पूरी सहायक शिक्षक हो चाहे वो व्याख्याता हो, सब कुछ करवाने वाले हैं, ठीक। नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।